इस वक्त समंदर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे ज्यादातर लोग देख भी नहीं पा रहे, क्योंकि यह बदलाव शोर मचाकर नहीं बल्कि खामोशी से इतिहास लिख रहा है। लहरें आज सिर्फ आगे पीछे नहीं हो रही, बल्कि उनके साथ इंसान की सबसे बड़ी गलती को समंदर से बाहर खींचा जा रहा है। कहीं दूर खुले महासागर में, जहां इंसानी मौजूदगी लगभग शून्य होती है, वहां एक साइलेंट लेकिन हाईटेक सिस्टम दिन रात काम कर रहा है। कोई झंडा नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ मशीनें, करंट्स और इंजीनियरिंग का कमाल। ये कोई मामूली सफाई अभियान नहीं है, यह कोई बीच क्लीन अप ड्राइव नहीं, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो अगर पूरी तरह सफल हो गया तो आने वाले दशकों में समंदर की किस्मत ही बदल सकता है। और यहीं से एक खतरनाक सवाल पैदा होता है, अगर समंदर में फैला प्लास्टिक सिर्फ हटाया ही न जाए बल्कि उसे पूरी तरह बदल दिया जाए। अगर जो चीज आज मौत बन चुकी है वही कल संसाधन बन जाए, तो आज की यह कहानी वहीं से शुरू होती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। जहां दुनिया के ज्यादातर देश हार मान चुके थे, जहां यह मान लिया गया था कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इसी अंधेरे में कुछ इंजीनियर्स ने यह तय किया कि समंदर को मरते हुए चुपचाप नहीं देखा जाए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा प्रयोग जिसका असर आने वाले सालों तक पूरी पृथ्वी महसूस करेगी, क्योंकि समंदर में फैला प्लास्टिक सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर बन चुका है। बोतलें, थैलियां, फिशिंग नेट्स और टूटे पैकेजिंग मटेरियल धीरे धीरे समुद्री जीवन का दम घोंट रहे हैं। यह प्लास्टिक सालों तक पानी में रहता है, टूटता नहीं बल्कि माइक्रोप्लास्टिक में बदलकर मछलियों के पेट में चला जाता है। पक्षी इसे खाना समझ लेते हैं और अंत में यही जहर हमारी थाली तक पहुंचता है। नॉर्थ पैसिफिक जाइर जैसे इलाके आज तैरते हुए प्लास्टिक के कब्रिस्तान बन चुके हैं, जहां समंदर अपनी ही गंदगी में फंसा हुआ है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह तबाही एक दिन में नहीं होती, यह हर दिन थोड़ा थोड़ा मारती है। और शायद इसी वजह से दुनिया ने इसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया। लेकिन अमेरिका में कुछ लोगों ने इस डरावनी सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह समस्या बड़ी जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे सिस्टम का जो सिर्फ कचरा हटाने नहीं बल्कि उसे दोबारा जिंदा करने के लिए बनाया। एक ऐसा मॉडल जहां सफाई और रिसाइकलिंग अलग अलग नहीं बल्कि एक ही लड़ाई का हिस्सा है। यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये उस सोच की है जिसने कहा कि इंसान ने अगर समंदर को नुकसान पहुंचाया है तो इंसान ही उसे ठीक भी करेगा। और अभी तो यह शुरुआत है, क्योंकि असली खेल तो तब शुरू होता है जब समंदर के बीच उतरती है वो खास मशीनें जिन्हें देखकर लगता है जैसे चलती फिरती फैक्ट्रियां पानी पर तैर रही हों। और यहीं से कहानी लेती है अगला खतरनाक मोड़। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां समंदर सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि एक लाइव वर्क स्पेस बन चुका है। खुले महासागर के उन्हीं इलाकों में जहां सालों से प्लास्टिक जमा होता जा रहा था, अब उतारे जाते हैं खास डिजाइन किए गए क्लीन अप वेसल्स। ये कोई आम जहाज नहीं होते बल्कि चलती हुई हाईटेक फैक्ट्रियां होती हैं जो पानी पर तैरते हुए काम करती हैं। इनमें लगे होते हैं फ्लोटिंग बैरियर्स जो समंदर की लहरों और करंट्स का इस्तेमाल करते हुए प्लास्टिक को धीरे धीरे अपनी तरफ मोड़ते हैं, बिना इंजन की ताकत बर्बाद किए, बिना समंदर को घायल किए। यही इस सिस्टम की सबसे खतरनाक समझदारी है, क्योंकि यहाँ दुश्मन समंदर नहीं बल्कि समय है। जैसे ही प्लास्टिक बैरियर में फंसता है, कन्वेयर सिस्टम उसे ऊपर खींचता है और मैकेनिकल आर्म्स उसे स्टोरेज सेक्शन में भेज देते हैं। ये पूरा प्रोसेस इतना सटीक होता है कि मछलियां, कछुए और बाकी समुद्री जीव खुद ब खुद इससे दूरी बना लेते हैं, यानी सफाई भी और सुरक्षा भी। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब ये जहाज भर जाते हैं, क्योंकि समंदर से निकला यह कचरा अब सिर्फ गंदा नहीं बल्कि खतरनाक भी होता है। नमक, शैवाल और जहरीले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ। और यहीं से शुरू होता है इसका अगला सफर। इन वेसल्स को शोर पर बने स्पेशल प्रोसेसिंग सेंटर्स तक लाया जाता है, जहां सबसे पहले होती है प्री सॉर्टिंग। बड़े जाल, लकड़ी, मेटल और नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल अलग किए जाते हैं। इसके बाद प्लास्टिक को इंटेंसिव वॉशिंग सिस्टम से गुजारा जाता है, हाई प्रेशर पानी और केमिकल फ्री ट्रीटमेंट के जरिए, ताकि हर जहरीला अंश हटाया जा सके, क्योंकि यह वही स्टेज है जहां कचरा पहली बार इंसानी इस्तेमाल के करीब आता है। इसके बाद फैसला इंसान नहीं बल्कि मशीनें लेती हैं। एडवांस्ड ऑप्टिकल और मैकेनिकल सॉर्टिंग सिस्टम हर एक टुकड़े को स्कैन करते हैं। उसका रंग, उसकी डेंसिटी, उसका प्लास्टिक टाइप, सब कुछ सेकंड्स में पहचाना जाता है। PET अलग, HDPE अलग, बाकी मटेरियल अलग स्ट्रीम में, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरी बैच को बेकार बना सकती है। और जब ये प्लास्टिक अपनी सही पहचान पा लेता है तब उसे छोटे छोटे फ्लेक्स में काटा जाता है, ग्रेनुलेशन की प्रक्रिया से गुजरते हुए। फिर ये फ्लेक्स एक्सट्रूजन मशीनों में पिघलकर यूनिफॉर्म पैलेट्स बन जाते हैं। और यहीं पर समंदर का बोझ पहली बार एक संसाधन में बदलता है। जो कभी मौत था वही अब इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली असर तब सामने आता है जब ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक नई जिंदगी पाता है।
और वही पल तय करता है कि यह ऑपरेशन सिर्फ सफाई है या भविष्य की तैयारी। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां समंदर से निकला कचरा सिर्फ साफ नहीं होता बल्कि सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। रिसाइकल्ड पैलेट्स से नई प्लास्टिक बोतल्स, पैकेजिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और टेक्सटाइल फाइबर्स बनाए जाते हैं। फिशिंग नेट से कपड़े बनते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट से दोबारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। मतलब इस पूरे प्रोसेस में लगभग कुछ भी बेकार नहीं जाता। यही असली सर्कुलर इकोनॉमी है, जहां कचरा खत्म नहीं होता बल्कि घूमता रहता है। और इसका फायदा सिर्फ समंदर को नहीं मिलता बल्कि एनर्जी सिस्टम को भी, क्योंकि रिसाइकल्ड प्लास्टिक बनाने में नई प्लास्टिक के मुकाबले 60-70% तक कम एनर्जी लगती है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस घटते हैं और क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में यह सिस्टम एक साइलेंट हथियार बन जाता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। क्लीन अप ऑपरेशंस महंगे हैं, मशीनों की मेंटेनेंस लगातार चाहिए और हर प्लास्टिक रिसाइकल होने लायक नहीं होता। इसके लिए ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, सख्त पॉलिसीज और इंडस्ट्री की भागीदारी जरूरी होती है। फिर भी यह मॉडल दुनिया को यह दिखाता है कि अगर सोच बड़ी हो तो समाधान भी उसी स्तर के बनते हैं। और यहीं से यह कहानी भारत जैसे देशों के लिए एक आईना बन जाती है, जहां नदियों, तटों और समुद्री किनारों पर प्लास्टिक एक आम दृश्य बन चुका है। यह सिस्टम हमें सिखाता है कि सफाई और रिसाइकलिंग को अलग अलग नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड मिशन की तरह देखना होगा। टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस और पब्लिक पार्टिसिपेशन मिलकर कचरे को समस्या से समाधान में बदल सकते हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण बचेगा बल्कि रोजगार, इनोवेशन और नई इंडस्ट्रीज के रास्ते भी खुलेंगे। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है कि समंदर को बचाना कोई भावनात्मक नारा नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैसला। अगर हम आज सही कदम उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को समंदर सिर्फ किताबों और तस्वीरों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में देखने को मिलेगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आने वाली पीढ़ियों को यह समझाने के बहाने ढूंढेंगे कि हमने कुछ क्यों नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही सच्ची, गहरी और भविष्य बदलने वाली कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।